जय जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के सुंदर कांड में दोहा संख्या नंबर 44 और 45 तक सुनेंगे। इन दोहों और चौपाइयों में जब विभीषण जी रावण के द्वारा अपमानित कर दिए जाने के बाद श्री राम से मिलने जाते हैं तो उन दोनों में क्या वार्तालाप होता है, उन सब का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। जय जय श्री राम। शरणागत कहूँ जे तजहि, निज अनहित अनुमानी। रामा निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पाप में, तिनहि बिलोकत हानि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, श्री राम जी ने सुग्रीव जी से कहा, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए को त्याग देते हैं वे पामर हैं, पाप में हैं, उन्हें देखने में भी हानि होती है। कोटि विपर बदला गही जाहूँ, आए शरण तजऊँ नहीं ताहूँ। सन्मुख होई जीव मोई जबहि, जन्म कोटि अगनासहि तबहि। इन चौपाइयों का अर्थ है, जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव ज्यों ही मेरे सन्मुख होता है त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजनु मोर तजि भावन काऊ। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। इन चौपाइयों का अर्थ है, पापी का यह सहज स्वभाव होता है, मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सन्मुख आ सकता था। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भेद लेन पठवा 10 सीसा, तबहु न कछु भय हानि कपीसा। इन चौपाइयों का अर्थ है, जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है, मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है तब भी हे सुग्रीव, अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। जग महु सखा निसाचर जेते, लक्ष्मण मनई निमिष महु तेते। जो सभीत आवा शरणाई, रखियऊँ ताहि प्राण की नाई। इन चौपाइयों का अर्थ है, क्योंकि हे सखे, जगत में जितने भी राक्षस हैं लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं, और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। ओ भय भांति तेहि आनहूँ, हंसी कह कृपा निकेत। राम हंसी कह कृपा निकेत, जय कृपाल कही कपि चले। अंगद हनु समेत, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम जी की जय हो कहते हुए चले। सादर ते ही आगे करी बानर, चले जहाँ रघुपति करुणा कर। दूर ही ते देखे दऊ भ्राता, नैनानंद दान के दाता। इन चौपाइयों का अर्थ है, विभीषण जी को आदर सहित आगे करके वानर फिर वहां चले जहां करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद देने वाले दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर ही से देखा। बहुरी राम छवि धाम बिलो की, रहूं ठठुकी एकटक पल रोकी। भुज पर लंब कंजारुण लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। इन चौपाइयों का अर्थ है, फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे पलक ठिठक कर एकटक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है। सिंध कंद आयत उर सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा।
नैन नीर पुलकित अति गाता, मन धरि धीर कही मृदु बाता। इन चौपाइयों का अर्थ है, सिंह के से कंधे है, विशाल वक्षस्थल अत्यंत शोभा दे रहा है, असंख्य कामदेवों को मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे, नाथ दशानन कर में भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा लुक ही तम पर नेहा। इन चौपाइयों का अर्थ है, हे नाथ, मैं 10 मुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म रावण कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है, जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है। श्रवण सुजसु सुनियायऊं, प्रभु भंजन भव भीर, रामा प्रभु भंजन भव भीर। त्राहि त्राहि आरती हरण, शरण सुखद रघुबीर, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, विभीषण जी कहते हैं, मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूँ। प्रभु भव के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख को दूर करने वाले, शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। जय जय श्री राम, कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण।